जानते हैं पैसे से पैसा बनता है। अगर आपके पास 25-30 लाख रुपए हैं तो आप उसे रियल स्टेट में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। लेकिन हम लोगों की बचत ही इतनी नहीं होती है कि 25-30 लाख रुपए जोड़कर रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर पाए। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने घर के खर्चों को निकालकर क्या आप इतना बचा पाते हैं जिससे 1000-2000 की बचत हो पाए, और आपका अगर आंसर है यस, तो ये जो मैं आपको एसबीआई की स्कीम बताने वाला हूँ वह आपके लिए ही है। तो दोस्तों, आज हम आपको एसबीआई के एक ऐसे ही म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं जिसमें अगर आप छोटी छोटी बचत को इन्वेस्ट करते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद आपकी वह छोटी छोटी बचत एक बड़ा फंड बन जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और यह लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। दोस्तों, वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जिसमें आज हम सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड एसबीआई मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में बताने वाले हैं। एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इस फंड ने पिछले एक महीने में 4% का रिटर्न दिया है और पिछले 6 महीने में 22.81% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में 32.8% का रिटर्न दिया है। और अगर हम इसके पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो इसने 272.47% का रिटर्न दिया है। और वहीं अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इसने 852.69% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को बनाकर दिया है, जिसे आप यहाँ लाइव गूगल पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इस फंड के एनआईवी की बात करें तो इस प्लान का अभी जो एनआईवी चल रहा है वह है 269 रुपए 32 पैसे। एनआईवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। म्यूचुअल फंड को 29 मार्च 2005 को लॉन्च किया गया था। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के फंड साइज की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में 21,127 करोड़ रुपए करोड़ों लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस योजना के लॉक इन पीरियड की। इस म्यूचुअल फंड में किसी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। मतलब आपने अगर इस पॉलिसी में पैसा इन्वेस्ट किया है तो वह आप कभी भी जरूरत पड़ने पर पैसे निकाल सकते हैं। इस योजना में अगर आप एक साल से पहले पैसा निकालते हैं तो मात्र 1% का आपको चार्ज देना होता है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो 0.78% है। मतलब इस म्यूचुअल फंड में आपने जो भी पैसा लगाया है तो वह पैसा फंड मैनेजर अपने हिसाब से रिसर्च करके अलग अलग मार्केट की कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। उनकी सैलरी के लिए 0.78% का चार्ज किया जाता है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लमसम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना भी चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट मिनिमम 500 रुपए मंथली का है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। एसबीआई के इस फंड को भाविन विठलानी और प्रदीप केसवन मैनेज कर रहे हैं, जिन्हें म्यूचुअल फंड में 20 साल का एक्सपीरियंस है। अगर हम इस फंड के स्टॉक होल्डिंग की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने टोरेंट पावर लिमिटेड, क्रिसिल लिमिटेड, कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड, थर्मैक्स लिमिटेड, शेफलर इंडिया लिमिटेड, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, फेडरल बैंक लिमिटेड, केपीआर मिल लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर्स में पैसा लगाया है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट देखें तो इसने इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटी में 4% का इन्वेस्टमेंट किया है, अदर फाइनेंशियल सर्विस में 3% का, एवरेसिवस एंड बेयरिंग में 3% का और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में 3% का। और इसी प्रकार आप यहाँ पर और भी इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आप कैसे छोटी छोटी बचत को इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंड इस म्यूचुअल फंड के माध्यम से बना सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि इस फंड ने एक साल में 32% तक का रिटर्न दिया है, लेकिन हम यहाँ पर आने वाले वर्षों के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 25% मानकर चल रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर आप 1,000 रुपए मंथली 5 साल तक इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में जो आपने इन्वेस्ट किया वह बनता है 60,000 रुपए, और इस इन्वेस्टमेंट पर आपको रिटर्न मिलता है 59,844 रुपए। तो आपके कुल फंड की वैल्यू 1,19,844 रुपए हो जाती है। अब दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि अधिक पैसा बनाने के लिए आपको अधिक समय भी देना होगा,
तो अगर आप इन 1,19,844 रुपए को अब लम सम में इन्वेस्ट करें तो आने वाले 10 सालों में यही अमाउंट 11,16,134 रुपए बन जाती है। इसी प्रकार अगर 5,000 मंथली 5 साल तक इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में जो आपने इन्वेस्ट किया वह बनता है 3 लाख रुपए और इस इन्वेस्टमेंट पर आपको रिटर्न मिलता है 2,99,222 रुपए। तो आपके कुल फंड की वैल्यू 5,99,222 रुपए हो जाती है। अब अगर इस रकम को आप विड्रॉल करके इसी म्यूचुअल फंड में अगले 15 सालों के लिए लमसम इन्वेस्ट कर दें तो देखो क्या जादू होता है। 15 सालों बाद यह 5,99,222 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं इसकी कुल वैल्यू 1,70,30,914 रुपए हो जाती है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया